हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन हिंदी में पाठ का नाम है बिलियन। उस पर जो टॉपिक है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हुए हैं। बिना समय गवाए उनको समझते हैं कि राउल्ट के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो राउल्ट का नियम बेसिकली है क्या? वाष्प दाब का अवनमन, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल N अपॉन N प्लस N, कैपिटल N। देखिएगा, राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय मतलब सॉल्यूट, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें ये जो लिखा गया है इसको भी समझिएगा। पी नॉट, पी नॉट क्या है? पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी नॉट। ठीक, पी एस क्या है? पी एस, एस मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, तो ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, अब ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है मोल, कैपिटल एन भी क्या है? मोल। लेकिन स्मॉल एन जो है वो है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और जो कैपिटल एन है ये है विलायक के मोल, विलायक के मोल। इंग्लिश में अगर देखें तो मोल हैं, लेकिन स्मॉल एन किसके मोल हैं? सॉल्यूट के, मतलब विलेय के, और कैपिटल एन किसके हैं? सॉल्वेंट के मोल, मतलब विलायक के मोल। इतनी बात आपको क्लियर है? जब आप सूत्र का उपयोग करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। तो विलेय और विलायक, तो विलेय को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया है और विलायक को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया है। अगर कभी आपको भूल जाए या लिखने में प्रॉब्लम हो, देखिए विलेय लिखने में भी आपको छोटा दिखाई दे रहा है, विलेय लिखने में भी छोटा है तो स्मॉल एन से प्रदर्शित किया, विलायक लिखने में भी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो कैपिटल एन से प्रदर्शित किया। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, मोल, मोल बराबर होता क्या है? W अपॉन एन, मतलब मोल बराबर W अपॉन एम। W क्या है? ग्राम में मात्रा, M क्या है? अणुभार। इतनी बात क्लियर हुई? मोल N बराबर सूत्र है W अपॉन एम। W हो गया ग्राम में मात्रा और M हो गया अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके बाद या तो आप ये नियम लगाएंगे, लेकिन जो राउल्ट का नियम है ये तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको आप अगर और ध्यान से समझें, क्योंकि जब आपको ये क्लियर होगा तब इस पर आधारित ये जो न्यूमेरिकल हैं ये बहुत आसानी से समझ में भी आएंगे, और एक न्यूमेरिकल समझने पर अगला अगर आप स्वयं से लगाएंगे तो वो भी आपको बन जाएगा। देखिए, तनु विलयनों पर लागू होता है ये राउल्ट का नियम। तनु विलयन है क्या? जैसे ये आपका विलायक है, पानी, पानी, इसमें ये पानी आपने लिया 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक, इसमें आप बहुत कम मात्रा में अगर विलेय मिलाते हैं, बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में, तो जब आप बहुत कम मात्रा में विलेय मिलाएंगे तो विलयन होगा तनु, और जब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लाएंगे तो विलयन होगा सांद्र।
तो ये तनु विलयनों की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाएगा। जैसे कि अगर आपने एक बाल्टी पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच शक्कर मिला दिया या 1 चम्मच नमक मिला दिया, तो 1 बाल्टी पानी में आपने अगर 1 चम्मच नमक मिलाया या 1 चम्मच शक्कर मिलाई, उसका कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप? तनु विलयन। तो तनु विलयन में ये जानकारी मिली कि तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। अच्छा, जब विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो जब जैसे मान लीजिए 100 लिखा है और उसमें आपसे कहा जाए कि 0.0005 या 0.001 जोड़िए, तो जोड़ने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ पे कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसी सूत्र को जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ऐसा क्यों किया? ये ऊपर तो स्मॉल n है, यहाँ पे जोड़ना है तो कैपिटल N ये विलायक के मूल है, तो विलायक तो ज़्यादा मात्रा में है, विलायक ज़्यादा मात्रा में, तो विलेय बहुत कम मात्रा में है, तो विलेय बहुत कम मात्रा में है, तो इसको यहाँ पे जोड़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसको हटा भी सकते हैं। बात आपके क्लियर हुई? अब अगर आप सोचें कि यहाँ का n हटाया, यहाँ का क्यों नहीं हटाया, तो यहाँ का हमने ये वाला n इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ जोड़ना था तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं 50 लिखा हो और इसमें आपको 0.001 जोड़ना हो, तो आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50.001। और अगर हम केवल 50 ही भर लिखा रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जिस पर भाग देना हो, कहते हैं यहाँ पे 0.001 लिखा हो, भाग देने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि कैलकुलेशन आपकी सरल हो जाए। ऐसा कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा जो हम आपको समझा रहे हैं। राउल्ट का नियम है क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लगाने के लिए हमने क्या किया, ये जो स्मॉल n है जिसको कहते हैं विलेय के मूल, तो ये जो राउल्ट का नियम है ये तनु विलयनों पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। अब तनु विलयन पर लागू होगा तो तनु विलयन का मतलब क्या है? विलायक की मात्रा तो ज़्यादा होगी लेकिन विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। अब बहुत कम मात्रा होगी, उसको यहाँ जोड़ेंगे तो बहुत कम मात्रा का मतलब बहुत छोटा सा मान होगा, और बहुत छोटा सा मान होगा अगर उसको जोड़ेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस n को नगण्य मान के छोड़ देते हैं। इस n को नगण्य मान के छोड़ेंगे तो आपका फॉर्मूला ये बना। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब न्यूमेरिकल पर पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है शुद्ध पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 23.62 मिलीमीटर है। शुद्ध पानी, तो पानी क्या है? विलायक। शुद्ध है तो P0 दिया गया है 23.62 मिलीमीटर। ठीक है, शुद्ध वाले को P0 से प्रदर्शित करते हैं। 50 ग्राम जल में, अब ये 50 ग्राम जल, ये क्या हो गई? मात्रा हो गई। और जल क्या है बच्चों? जल क्या है? विलायक, सॉल्वेंट। तो विलायक हमने आपको बताया, जैसे ये मात्रा है तो आप इसको W से प्रदर्शित करेंगे। अब स्मॉल w के कैपिटल W, तो विलायक, विलेय लिखने में छोटा तो उसको प्रदर्शित करने का भी तरीका है छोटे वाले लेटर से। विलायक लिखने में बड़ा तो उसको प्रदर्शित करेंगे अपन कैपिटल लेटर से, मतलब बड़े वाले से। जैसे ये W है 50 ग्राम जल, जल क्या है? विलायक। तो ये जो W होगा वो कौन सा W होगा? कैपिटल W। तो यहाँ हमने लिखा कैपिटल W 50 ग्राम। इतनी बात क्लियर हुई? जल क्या है? विलायक। और विलायक लिखने में बड़ा लगेगा, ये याद रखने का तरीका आपको समझाया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, आप किसी से भी प्रदर्शित करें, लेकिन विलायक लिखने में भी बड़ा तो उसको प्रदर्शित भी किया आपने बड़े W से, मतलब कैपिटल W से, ये इस प्रकार से। तो याद रखना सरल है।
इसके बाद 1.5 ग्राम यूरिया, तो ये बिले है, ये डब्लू है, तो बिले है और ये डब्लू, तो कौन सा डब्लू होगा? स्मॉल डब्लू, 1.5 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। अब यूरिया का वाष्प दाब क्या होगा? मतलब जब जल में आपने यूरिया को मिला दिया तो वाष्प दाब क्या होगा? तो जल में अगर यूरिया को मिला दिया तो क्या बन गया? विलयन बन गया, सॉल्यूशन, उसका वाष्प दाब पूछ रहा है, इसका मतलब पीएस पूछ रहा है, पीएस, ये आपको निकालना है। 50 ग्राम जल में घुले 1.5 ग्राम यूरिया का वाष्प दाब क्या होगा? इसका मतलब जल में जब आपने यूरिया को मिला दिया तो क्या बन गया? विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, पीएस पूछ रहा है। अब जल का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, जल का अणुभार, जल क्या होता है? H2O, तो अणुभार, जल मतलब विलायक, तो अणुभार को लिखा तो जाता है M से। अब आप खुद बताइए, स्मॉल m लिखा जाएगा कि कैपिटल M लिखा जाएगा? तो ये विलायक, विलायक, तो इसका अणुभार कैपिटल M से लिखेंगे, तो कैपिटल M बराबर, ठीक है, कैपिटल M बराबर H का परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार कितना होता है? H का 1 होता है, 2H है, 1 गुणा 2 प्लस O का परमाणु भार कितना होता है? 16, ये 16 होगा, ये कितना है? 18, ठीक है। अब यूरिया, यूरिया इसका सूत्र होता है NH2CO, NH2 का अणुभार, अणुभार स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर, क्यों? क्योंकि ये क्या है? विलेय है, विलेय की चाहे मात्रा हो चाहे अणुभार हो, उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया। अब इसका अणुभार निकालना है, n का परमाणु भार 14 होता है, 14 प्लस H का परमाणु भार 1 होता है, 2H, 1 गुणा 2 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस N का 14 प्लस H का 1 गुणा 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। अब आपने नियम लगाया, नियम क्या है? P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही नियम पढ़ा है। अब राउल्ट का नियम, चूंकि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है, अतः स्मॉल n वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N। ये जो n क्या है? ये मोल है, स्मॉल n है तो किसके मोल होंगे? विलेय के मोल। ये क्या है? विलायक के मोल, तो विलेय के मोल विलायक की मोलों की तुलना में बहुत कम होंगे, तो n को नगण्य मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये होगा आपका P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक है। अब स्मॉल n P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल मोल n बराबर क्या होता है? W अपॉन m, मोल n बराबर क्या होता है? W अपॉन m। ये स्मॉल n है तो आप कहेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन ये कैपिटल N है, ये भी मोल है, तो n बराबर w अपॉन m, ये कैपिटल है तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M होगा। P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल w, और ये कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन कैपिटल W नीचे, स्मॉल m ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मान रख दीजिए P0 का 23.62 माइनस का PS अपॉन 23.62 इक्वल स्मॉल w 1.5 कैपिटल M 18 अपॉन कैपिटल W 50
स्मॉल एम 60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाए तो 0, 15 से काटा, 15 से 15 चौको 60, ये 0। ठीक, 2 से काटा 25 बार, 2 से 9 बार, 23.62 माइनस का PS अपॉन 23.62 बराबर 9/25 चौकी 100 और 1 इस प्रकार से हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो PS आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, 23.41 मिलीमीटर लगभग, ये आपका क्या होगा आंसर। ये आपको सवाल समझ में आया होगा कि राउल्ट का नियम क्या है, और कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हमने ये स्मॉल एन को नगण्य मान के छोड़ दिया, और बाकी मोल बराबर क्या होता है W/M। सवाल सूत्र भी याद नहीं करना पड़ा, सूत्र केवल राउल्ट का नियम ही अपन को याद है, तो सवाल को लगाया तो सवाल आपका सॉल्व हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखें बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल का वाष्प दाब 17.53 मिलीमीटर से घटकर 17.22 मिलीमीटर रह गया। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है, विलेय मतलब सॉल्यूट है, तो आप इस मात्रा को W से लिखेंगे। अब कौन सा W, स्मॉल W या कैपिटल W? तो ये विलेय है, ग्लूकोज क्या है, विलेय सॉल्यूट, स्मॉल W 18 ग्राम। आगे 100 ग्राम जल, जल क्या होता है विलायक सॉल्वेंट, ये 100 ग्राम क्या है कैपिटल W। 100 ग्राम जल का वाष्प दाब 17.53 मिलीमीटर से घटकर, जल का वाष्प दाब तो आप क्या बोलेंगे P0 है, शुद्ध है P0 कितना है 17.53 मिलीमीटर से घटकर कितना हो गया 17.22, ये हो गया PS विलयन का वाष्प 17.22 मिलीमीटर। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करना है, ग्लूकोज का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज क्या है विलेय है, अणुभार को लिखते हैं M से। अब आप खुद बताइए स्मॉल m या कैपिटल M, तो ग्लूकोज विलेय है तो स्मॉल m आपको ज्ञात करना है। जल का अणुभार, जल H2O का अणुभार, इसको क्या लिखेंगे आप कैपिटल M। तो हमने आपको बताया H का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है 1, 2 H है तो 2 हो गया, प्लस O का कितना होता है 16, तो 16 तो 18, इसका कितना हो गया 18। ठीक, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से नियम क्या है P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बात क्लियर हुई? तनुक्रियाओं पर लागू होता है, तो आप स्मॉल n को नगण्य मान के छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे तो ये क्या बचेगा केवल कैपिटल N। अब आप स्मॉल n के स्थान पर क्या रखेंगे स्मॉल W अपॉन स्मॉल n, और कैपिटल N के स्थान पर क्या रखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। अब ये कैपिटल M कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और स्मॉल m कहाँ जाएगा नीचे, तो आपका फॉर्मूला बन गया स्मॉल W अपॉन कैपिटल W कैपिटल M और यहाँ पे स्मॉल m। बस मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा। ये सूत्र भी अगर आपको याद ना करना हो, इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि राउल्ट का नियम ये होता है, इसमें स्मॉल n को आप हटाएंगे नगण्य मान के छोड़ देंगे तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बचेगा। n मोल बराबर क्या होता है W अपॉन M, तो स्मॉल n है तो स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, कैपिटल N है तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो सूत्र भी याद नहीं करना पड़ा, देखिए एक सूत्र से आपका ये फॉर्मूला निकलता रहेगा। अब मान रखना है तो P0 कितना है 23.7
17.53 माइनस पी एस 17.22 अपॉन पी नॉट 17.53 इक्वल स्मॉल डब्ल्यू 18, कैपिटल एम 18 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 100, स्मॉल एम निकालना है। यहाँ से इसको घटाए तो 0.31 अपॉन 2 से ये और यहाँ 3, 17.53 इक्वल 18 गुणा 18 अपॉन 100 गुणा एम। दशमलव से दशमलव हट गए, स्मॉल एम का मान स्मॉल एम बराबर पक्षांतर किया स्मॉल एम का, तो स्मॉल एम आया इधर पे और बाकी को लेगा इस तरफ 18 गुणा 18 ये जाएगा इस तरफ गुणा 17.53 ये हो गया अपॉन 100 गुणा 31। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आ जाएगा 183। ये आपका अनुभाग आंसर। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो लगभग में 183 दशमलव कुछ आएगा, 183 आपका क्या हो गया आंसर। वैसे ग्लूकोज का अनुभाग होता कितना है 180 होता है, लेकिन जो सवाल में मात्राएं दी गई थी इस कैलकुलेशन के हिसाब से अनुभाग पूछा गया था, तो आपका अनुभाग कितना आएगा 183, 183। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चों, जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए जल के 5 मोल में घोले गए यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए प्रतिशत लगा हुआ है। शुरुआत में आपके पास होता क्या है, केवल आपके पास होता है विलायक सॉल्वेंट मतलब जल, ठीक है। जब जल है ये तो है विलायक, ये विलायक हो गया सॉल्वेंट हो गया। जब आपने ऊपर से कोई पदार्थ मिलाया, कोई विलेय मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, सब्सटेंस मिलाया, तो जैसे ही आपने कोई पदार्थ मिला दिया अब ये पूरा अब क्या बन गया, ये विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक। तो पहले क्या है विलायक है, विलायक। जब आपने कोई पदार्थ मिला दिया जिसको आप कह रहे हैं सॉल्यूट मिलाया, विलेय मिलाया, तो ये पूरा अब क्या बन गया सॉल्यूशन, विलयन बन गया, ठीक है। अब सवाल कहता है जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए P0 प्रतिशत है, तो शुरुआत में कितना मान सकते हैं 100 मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो शुरुआत में कितना होगा 100, तो ये 100 ये हमने मान लिया। अब कहता है जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए जल के 5 मोल में घोले गए यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो P0 माइनस का PS जल का वाष्प दाब कम करने के लिए, तो ये जल का वाष्प दाब कम करने के लिए कम कर रहे हैं, कितना कम करना है 10। प्रतिशत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो प्रारंभिक शुरुआत का कितना मान लिया आपने 100 मान लिया, इसके लिए वो प्रतिशत दिया है कि शुरुआत में आपने कितना मान लिया 100। अब कहता है जल का वाष्प दाब 10% कम करना है, तो अगर जल का वाष्प दाब 10% कम करना है इसका मतलब वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी कितने की है 10, ये लिख दिया 10। जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, तो ये है जल का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब, घटा देंगे तो कम हो गया कि नहीं हो गया, वही तो कह रहा है जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, तो वाष्प दाब में जो कमी है वो है 10, ठीक है। जल के 5 मोल, अब मोल को आप लिखते हैं n से, अब आप खुद बताइए स्मॉल n लिखेंगे कि कैपिटल N लिखेंगे। तो जल क्या होता है विलायक, विलायक लिखने में बड़ा, तो बड़े से प्रदर्शित करेंगे मतलब कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, तो कैपिटल N का मान कितना है 5 मोल। यूरिया के मोलों की संख्या बताना है, मतलब स्मॉल n का मान आपको निकालना है। फिर से वही राउल्ट का नियम लगाए, राउल्ट के नियम से P0 माइनस का PS अपॉन P0 इक्वल n अपॉन n प्लस कैपिटल, ठीक है। मान रखिए
पी नॉट माइनस पी एस 10, पी नॉट 100, देख लीजिए। स्मॉल एन निकालना, कैपिटल एन 5। अब यदि आप लोग सोचें कि सर इस एन को नगण्य मान के क्यों नहीं छोड़ा, तो देखिए छोड़ने का कोई रूल थोड़ी है, इसलिए छोड़ते हैं कि कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए, सरल हो जाए। अब आप इससे पहले वाले में छोड़ दिया था, इसमें क्यों छोड़ना उचित नहीं समझा, तो आप समझिएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। अगर स्मॉल एन की जगह रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, यहाँ रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन, लासा लेंगे स्मॉल एन गुणा कैपिटल एन, स्मॉल डब्ल्यू गुणा कैपिटल एन प्लस कैपिटल डब्ल्यू गुणा। कहने का मतलब है कि जब एन का आप सूत्र खोलेंगे डब्ल्यू अपॉन एम, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, इसलिए हम इसको नगण्य मान के छोड़ देते हैं जब डब्ल्यू अपॉन एम लिखना होता है। इसमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब आप एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम रखेंगे तब दिक्कत थोड़ा सा होगी, इसलिए छोड़ देते हैं। ना भी छोड़ें तो उत्तर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, पॉइंटों में अंतर पड़ेगा। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाता है, यहाँ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 0 से ये 0 कैंची गुणा कराइए तो 10 एन इक्वल एन प्लस 5, 9 एन 75 के बराबर 5, तो एन बराबर 5/9, एन बराबर 0.50 हो गया, 9 पना 45, 5 बचा, 0 बढ़ाया, फिर 9 पना 45, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 9 पना 45, 0.555 आता रहेगा तो 0.56 लिख सकते हैं मोल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख सकते हैं, प्रतिशत लिखा था इसलिए हमने शुरुआत में कौन होता है, विलायक, तो विलायक के वाष्प दाब को 100 मान लिया। कहता है जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, मतलब वाष्प दाब में कमी कितना बोल रहा है, 10, तो 10 हो गया। जल के मोल 5 है, यूरिया के मोल निकालना है, मान रखा, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखें बच्चों, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ दिया गया है, मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान का मतलब उसने अणुभार दिया है आपको, अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। ठीक है, देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करें, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान, या आपको सरल शब्दों में कहें अणुभार को लिखते हैं एम से, ये स्मॉल एम होगा कि कैपिटल एम। देखिए विलेय लिखा है, विलेय पदार्थ स्मॉल एम दिया गया है 40 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का भार कितना है, 40 ग्राम। उसके कहने का ये मतलब है उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसके द्रव्यमान की गणना करना, विलेय की, तो आपको स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। ये भी बात क्लियर होगी, स्मॉल डब्ल्यू आपको निकालना है जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर, मतलब कैपिटल डब्ल्यू, इसका मतलब ये विलायक है, कितना है 114 ग्राम, उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। अब इस बात को समझिएगा, उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, इसका मतलब है प्रतिशत लगा वो प्रतिशत, तो शुरुआत में पी नॉट कितना होगा, 100 मान लीजिए, भाई प्रतिशत लगा है तो शुरुआत में कितना होगा, 100 होगा। ठीक, अब पी एस कितना है, पी एस है 80% लिखा था। प्रतिशत का मतलब होता है 100। शुरुआत में क्या होता है, विलायक, तो शुरुआत में विलायक होता है, और विलायक को क्या मानते हैं, वाष्प दाब को पी नॉट से, तो प्रतिशत लगा इसलिए शुरुआत का तो हमने 100 मान लिया, लेकिन फिर पी एस कितना हो गया, पी एस 80 है। अब अगर आपको इस सवाल की तुलना पिछले सवाल से करें तो पिछले सवाल में लिखा हुआ था जल का
वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने ये लिख के समझा रहे हैं। वहाँ पर भी P0 को 100 माना था, यहाँ पे भी माना, लेकिन यहाँ पर P0 माइनस PS सीधे लिख दिया था 10। ठीक है, यहाँ पे 80 लिखा, PS। आप सोचेंगे सर वहाँ यहाँ पे क्यों नहीं आपने P0 माइनस PS 80 लिखा? तो भाषा में अंतर है, उस भाषा को आपको समझना है। देखिए यहाँ क्या लिखा, 114 ग्राम ऑक्टेन में घोले विलेय पदार्थ की द्रव्यमान निकालना है। चित्र से समझिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है। ये आपका 114 ग्राम ऑक्टेन है, जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर, तो विलेय पदार्थ को आपने घोल दिया। विलेय पदार्थ के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में, ये पदार्थ 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब, जब ये पदार्थ यहाँ पे घोल दिया, उसका वाष्प दाब मतलब किसका वाष्प दाब? विलयन का। किसका वाष्प दाब होगा? विलयन का होगा ना। विलयन के वाष्प दाब को कैसे लिखते हैं? PS से। उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब दिया है। एक बार फिर से रिपीट करना है। विलेय पदार्थ, ये हो गया विलेय पदार्थ को 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर घोल दिया, तो अब ये क्या बन गया? विलयन बन गया। घोलने पर उसका वाष्प दाब, उसका मतलब किसका? ये जो बन गया विलयन का वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, इसका मतलब PS लिखा है तो सही लिखा, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, अब यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहते? यहाँ सुनिए, यहाँ क्या कहता है? जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, इसका मतलब है वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कितना कम करना है? 10% कम करना है। इसका मतलब वाष्प दाब में कमी है, सीधे 10। जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए जल के 5 मोल में, सवाल पिछला था, जल के 5 मोल में घोले गए यूरिया के मोलों की संख्या बताइए। तो जल का वाष्प दाब शुरुआत का 100 है, और खुद कह रहा ना वो जल का वाष्प दाब कितना कम करना है? 10% कम करना है। तो जल का वाष्प दाब 10% कम करना है, इसका मतलब है कि वाष्प दाब में कमी सीधे 10 है। यहाँ सवाल क्या है? विलेय पदार्थ को इसमें मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, इसका मतलब 80% तक कम हो जाए। तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है? आप खुद बताइए। पदार्थ मिलाने के बाद 80% तक कम हो जाए तो लास्ट में बचेगा क्या? विलयन ही तो बचेगा। विलयन मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का ही तो वाष्प दाब लिखा है हमने 80, लिखा तो सही है। यहाँ पे जल का वाष्प दाब 10% कम करने के लिए, ये P0 10% कम करने के लिए, इसका मतलब वाष्प दाब में कमी कितनी है? 10 लिखा है। बात क्लियर हुई? अब देखिए ये हुआ, इसके बाद ऑक्टेन का अणु भार, जिसको आप कहेंगे कैपिटल M। ऑक्टेन का सूत्र क्या होता है? ऑक्टेन 8 कार्बन होंगे, C8 और H ये है एल्केन। थोड़ा सा जिसको ऑक्टेन के सूत्र के बारे में जानकारी ना हो तो ये है एल्केन। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अब ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? पेंटेन में 5 कार्बन, हेक्सेन में 6 कार्बन, हेप्टेन में 7 कार्बन और ऑक्टेन में 8 कार्बन। यहाँ n का मान 8 रखिए, तो C8 यहाँ 8 रखिए, 8 दूनी 16 तो 18। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? C8H18। इतनी बात क्लियर हुई। अणुभार जब निकाला तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 गुणा 8। कार्बन का 12 और 8 कार्बन है, 12 गुणा 8 प्लस H का कितना होता है? 1। कितनी H है? 18। 12 के 96 प्लस 18 कितना हो गया? 114। मात्रक लगाना हो तो लगा दीजिए, ग्राम प्रति मोल इसमें भी लिखा हुआ है इसलिए इसमें भी लिख देंगे। ठीक, अब राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट के नियम से
राउल्ट का नियम वही पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल एम और यहाँ कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, मान रखिए जैसे आप मान रखेंगे पी नॉट का मान कितना है 100, पी एस का मान कितना है 80, पी नॉट का मान कितना है 100, स्मॉल डब्ल्यू कितना है निकालना है, कैपिटल एम कितना है कैपिटल एम 114, स्मॉल एम कितना है स्मॉल एम 40, कैपिटल डब्ल्यू कितना है कैपिटल डब्ल्यू 114, 114 से 114 ये कैंसिल होगा, इसमें कितना बचा 20 अपॉन 100 इक्वल यहाँ W अपॉन 40, जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, W बराबर कितना आ गया कैंसिल गुणा करा दिया 8 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों ये जितने भी राउल्ट के नियम पर आधारित आपको न्यूमेरिकल समझाए गए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इनकी मदद से आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो राउल्ट के नियम में कोई ज़्यादा सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं, केवल राउल्ट का नियम याद करिए। और राउल्ट के नियम में हमने आपको बताया था जब W अपॉन M के रूप में लिखते हैं तो जो स्मॉल m नीचे जोड़ने वाला होता है उसको आप नकल मान के जोड़ सकते हैं, तो उत्तर भी सही आता है, कैलकुलेशन भी सरल हो जाती है और आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल अच्छे से बनने लगेंगे। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।